हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटीजर्स। इंटीजर्स एक ऐसा टॉपिक है जो एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन बनाता है आगे कुछ टॉपिक्स के लिए, जैसे कि लीनियर इक्वेशंस, देन वी हैव अलजेब्रा एंड सो ऑन। तो इसीलिए अगर आप क्लास 6 में हैं, बिगिन कर रहे हैं इंटीजर समझना, या इवन आप क्लास +2 में हैं, अगर आपको लगता है कि इंटीजर्स की आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम है, तो ये वीडियो आपके काम की है। आपको इंटीजर्स टिप्स पे होने चाहिए, सो दैट जो भी कैलकुलेशन इंटीजर्स को लेके वो आप जल्दी से कर सके और एक्यूरेसी से कर सके। तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंटीजर्स। लेट्स बिगिन। सो आपने अभी तक नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। देन आपने होल नंबर्स पढ़े जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब इंटीजर्स पर आते हैं। इंटीजर्स में आप देखेंगे जीरो तो नंबर है ही, जीरो के आगे जो प्लस नंबर्स है 1 2 3 4 5 ये सब है। इसके अलावा यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी आप देख सकते हैं। तो ये जो पूरा कलेक्शन है, इट विल गो ऑन एंड ऑन। ये जो पूरा कलेक्शन है जिसमें नेगेटिव नंबर्स है, जीरो है और पॉजिटिव नंबर्स है, ये कलेक्शन बनाता है इंटीजर्स। ओके, आप इसमें देखेंगे कि जीरो के बाद के जो नंबर्स हैं, दिस वन, इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्यों? क्योंकि इनके साइन जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा है और जो भी साइन रहता है वो नंबर के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है, तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब है कि ये प्लस इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप चाहे 1 लिख लीजिए या आप +1 लिख दीजिए, वो एक ही बात है। तो आप 1 देख कर आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि दिस इज पॉजिटिव इंटीजर। सिमिलरली आप 2 लिख लीजिए या आप +2 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट। अब जीरो, जीरो एक ऐसा इंटीजर है विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, राइट। तो हमारे पास नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव एक इंटीजर है, वो जो कि है जीरो। अब आप जीरो के पहले की जो नंबर्स है ये देखेंगे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स। जैसे कि मैंने बताया था, इनके जो साइन रहते हैं वो नंबर के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा। तो -1 -2 -3 ये सब नेगेटिव इंटीजर्स है, और इनमें साइन को राइट करना, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर -1 है तो यू हैव टू राइट -1। काफी बार बच्चे ये साइन लिखना भूल जाते हैं। नो, यू डोंट फॉरगेट दिस साइन, बिकॉज अगर आप साइन नहीं लिखेंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर डिपेक्ट करने के लिए आपको साइन देना ही है, नेगेटिव साइन आपको देना ही है। तो इस तरह से हमारे जो कलेक्शन बनता है ये हमारे इंटीजर्स का बनता है, राइट। अब हम ये छोटे से कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे कि इंटीजर्स हमारी डेली लाइफ में कैसे काम आते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो अब कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ पे हम इंटीजर्स को यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये लाइन सी लेवल को डिपिक्ट कर रही है। सी लेवल को हम 0 लेके चलेंगे। अब अगर मुझे मेंशन करना है कि सी लेवल से अबव कुछ डिस्टेंस है, जैसे कि मान लेते हैं 5 किलोमीटर अबव सी लेवल, तो उसको हम मेंशन करेंगे +5 किलोमीटर। और इसके ऑपोजिट अगर मुझे मेंशन करना है 5 किलोमीटर बिलो सी लेवल, इसको हम इंडिकेट करेंगे -5 किलोमीटर, ठीक है। तो +5 किलोमीटर एंड -5 किलोमीटर सुनकर आपको ये आइडिया लग जाएगा कि सी लेवल अबव की बात हो रही है या बिलो सी लेवल की बात हो रही है, राइट। सिमिलरली आप सबको पता होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज कर जाता है और आइस बन जाता है, ठीक है। अब अगर मैंने आपको बताया कि -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये -10 इंडिकेट करता है दैट दिस इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 10 यूनिट्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एंड हेंस इट इज -10 डिग्री सेल्सियस, राइट। Then we have +10 डिग्री सेल्सियस. As you can see, I have not written the sign, so it is obvious that this is +10 डिग्री सेल्सियस. So this is 10 degree more than 0. So it is on the positive side, right? Then third example, मान लेते हैं किसी को बिजनेस में गेन हुआ है, गेन ऑफ ₹500, तो हम उसे इंडिकेट कर सकते हैं +500। और अगर लॉस हुआ है,
500 रुपीज का, देन हम इंडिकेट करेंगे -500। और इसी तरह से आर्मी में सोल्जर्स कोऑर्डिनेट्स बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं कि नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है, वो वहां पे भी इंटीजर्स प्लस माइनस का यूज होता है। ओके, अब अगर आपकी जेंजी की लैंग्वेज में बात की जाए तो उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर क्लास में आप टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, राइट, कोई आंसर नहीं दे पा रहा, बट आपको आंसर पता है, आपने आंसर कर दिया, तो क्या हुआ, आपका ऑरा प्लस हो गया। लेकिन इसका ऑपोजिट, आंसर नहीं कर पाए, वी डोंट नो द आंसर, तो ऑरा नेगेटिव हो गया, राइट। बट डोंट वरी, अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करेंगे, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपका ऑरा हमेशा प्लस ही होता जाएगा। ओके, सो नाउ वी विल सी इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। सो ये आप नंबर लाइन देख सकते हैं, मिडिल में रहेगा 0, 0 के राइट हैंड साइड पे रहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। और ये नंबर सब इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे, लाइक 1 का जो डिस्टेंस है 0 और 1 का, दैट इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 एंड सो ऑन। और ये नंबर्स आगे बढ़ते ही जाएंगे, काउंटिंग बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए काउंटिंग कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक रुकेगी। सो एक्चुअली ये काउंटिंग रुकेगी ही नहीं, ये काउंटिंग जाती जाएगी टिल इंफिनिटी, इंफिनिटी तक जाएगी। एक एक नंबर में +1 होता जाएगा और ये काउंटिंग कभी नहीं रुकेगी, राइट। सिमिलरली 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -3 के बाद -4, -5, -6 एंड सो ऑन, दे विल कीप ऑन गोइंग टिल इंफिनिटी, राइट। सो अब आप देखेंगे हम नंबर का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। आप ये हमेशा याद रखिए कि नंबर लाइन की जो राइट हैंड साइड, जो राइट साइड पे जो नंबर्स रहेंगे वो हमेशा ग्रेटर रहेंगे देन द नंबर्स विच आर प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। जैसे कि 1 और 0 का अगर हम देखें, 1 इज ऑन द राइट साइड, 0 is on the left side, and we know that 1 is greater than 0. Similarly, 2 right side पे 2 is greater than 1, 3 right side पे 2 के 3 is greater than 2 and so on. अब यहाँ पे आ जाइए नेगेटिव साइड पे, 0 और -1, इन दोनों नंबर्स के बीच में राइट हैंड साइड पे नंबर कौन सा है, 0, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन -1। अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, -1 और -2, इन दोनों नंबर्स में ग्रेटर कौन रहेगा, जो राइट साइड पे रहेगा, राइट साइड पे -1, तो -1 इज ग्रेटर देन -2। सिमिलरली -3 और -2 को देखेंगे, -2 इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड एंड हेंस -2 इज ग्रेटर देन -3। ओके, तो ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स का कंपैरिजन। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स का कंपैरिजन करना है वो तो बहुत इजी है। कैसे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हर एक नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर ही रहेगा ऑलवेज। जैसे कि 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1, ठीक है, 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1, 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -20। पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये कुछ माइनर पॉइंट्स आपके माइंड में रखेंगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये एक नंबर लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन है। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज 3 मोर देन 5। तो सबसे पहले हमें इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करना रहेगा, तो हम ए पार्ट से बिगिन करेंगे। ड्रॉ द नंबर लाइन एज आई अर्लियर मेंशन। सेंटर में रहेगा 0 और 0 के राइट हैंड साइड पे रहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट, और लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। तो इस तरह से आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। रिमेंबर दैट मैथ्स ना सुनने की चीज है ना देखने की, मैथ्स है प्रैक्टिस करने की चीज, राइट। तो आप, आई होप आप ये सब अपने नोटबुक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से आपने बनाना है नंबर लाइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 मोर देन 5, 3 मोर देन 5 यानी कि 5 से 3 यूनिट्स ज्यादा। तो सबसे पहले हम जाएंगे 5 पे, 5 पे जाएंगे सबसे पहले, 5 से बिगिन करेंगे और
किस तरफ जाएंगे? मोर देन। मोर देन का मतलब है हमें राइट हैंड साइड जाना है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि जैसे जैसे राइट हैंड साइड जाते जाएंगे नंबर्स बढ़ते जाते हैं। तो मोर देन का मतलब है हमें राइट हैंड साइड जाना है। और कितने राइट हैंड साइड जाना है? 3 स्टेप्स जाने हैं। तो 5 से हम जाएंगे, दिस इज 1 2 and 3. So here we reach. So we have got 8. So 3 more than 5 is 8, right? Okay. Now we will do the B part. B part कहता है 4 more than -1, यानी कि -1 से 4 यूनिट्स ज्यादा। तो बिगिन कहां से करेंगे? सोचो, 4 more than -1, बिगिन करेंगे -1 से, जो कि यहाँ पे है। -1 से बिगिन करेंगे और लेफ्ट जाएंगे कि राइट जाएंगे? राइट जाएंगे, क्योंकि मोर देन है, यानी कि हमें ज्यादा की तरफ जाना है, टुवर्ड्स ग्रेटर साइड। तो -1 से हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे। कितना स्टेप्स जाएंगे? 4 स्टेप्स। सो 1 2 3 and 4. So we will reach here. The answer is +3. Okay, right. So अब हम देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट क्या कहता है? सी पार्ट कहता है 2 लेस देन -3। 2 लेस देन -3 मतलब -3 से कम। कितना कम? 2 यूनिट्स कम जाना है। तो स्टार्ट कहां से करेंगे? कहां से करेंगे? सोच के बताओ। -3। -3 से स्टार्ट करेंगे। लेस देन जाना है, लेस देन यानी कि कम की लोअर साइड जाना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। तो -3 से लेफ्ट हैंड साइड कितना? 2 यूनिट्स, 1 and 2. So you will reach here -5. तो इसका आंसर है -5। ओके, तो इस तरह से नंबर लाइन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कंपैरिजन करते हैं इंटीजर्स का विद हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो हमें ग्रेटर या लेस देन का साइन लगाना है। तो फॉर 0 और 3 कौन बड़ा है? Obviously positive integer, which is 3. So this sign is there. -4 and 0, which is bigger? Remember, the integer on the right hand side is always greater. So 0 is on the right hand side, -4 is on the left hand side. So we have 0 is greater than -4. Next, -9 and -15, इनमें कौन बड़ा है? नंबर लाइन को अगर आप याद रखेंगे तो आपको इमेजिन दैट नंबर लाइन इन योर माइंड। -9 विल बी ऑन द राइट साइड, -15 विल बी ऑन द लेफ्ट साइड। तो उसके हिसाब से कौन बिगर हो गया? -9, राइट। -37 और 70। अब देखो ये नंबर्स, यहाँ पे मैंने आपको जो ट्रिक दी थी वो ये थी, पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। तो 17 इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। इसमें एक मैं आपको एक टिप दे देती हूँ। देखो, अगर भूल जाओ एक पॉइंट के लिए कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, 37 है और 17 है। अगर 37 और 17 में कंपैरिजन करें तो 37 ग्रेटर है, ठीक है। लेकिन अगर माइनस आ जाता है तो ये रिवर्स हो जाता है। -37 में -37 छोटा हो जाएगा और 17 बड़ा नंबर हो जाएगा। ओके, देन E -7 0. So I hope you are able to do this on your own. 0 is greater than -10. Then we have -84 and 72. Positive integer is always greater than negative integer. -45 and 40, the same thing. Positive integer is always greater than negative integer. -163 and -236. अब ये बिगर नंबर्स हैं, इसको नंबर लाइन में इमेजिन करना कैन बी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे जो हमने जो टिप यूज करनी है वो ये, अभी नेगेटिव साइन को अगर हम भूल जाए तो 163 और 236। अगर हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो पॉजिटिव में तो 236 ग्रेटर है, लेकिन जब नेगेटिव आ जाता है तो ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। अब जो पॉजिटिव में जो ग्रेटर था, नेगेटिव में वो स्मॉलर हो जाता है, तो इसलिए ये स्मॉलर हो जाएगा एंड हेंस -163 इज ग्रेटर, राइट। इसी तरह से हम कुछ और भी एग्जाम्पल्स अगर हम देख ले, और भी हम क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व कर ले, तो दिस वन -80 और -92। जैसे कि मैंने बताया, आप पॉजिटिव साइड में अगर देखेंगे, मान लेते हैं पॉजिटिव है तो 80 स्मॉलर है और 92 ग्रेटर है। लेकिन नेगेटिव में ये रिवर्स हो जाता है, नेगेटिव में 80 विल बी ग्रेटर देन -92।
तो इस तरह से आपने इनको इंटीजर्स को कंपैरिजन करना है और आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक पॉइंट जो हम चेक कर सकते हैं वो ये है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रहेगी? एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगी उस इंटीजर की जस्ट द वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ द साइन। जैसे कि अगर मैं बोलूं -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 2, ओनली 2, साइन भूल जाओ। और अगर मैं बोलूं 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो अगेन इट इज 2। ठीक है। सिमिलरली -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? साइन भूल जाओ, ओनली द वैल्यू विच इज 10। तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी आपके इंटीजर्स में आगे चल के काम आएगी। क्लियर? तो कंपैरिजन हमने कर लिया। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं, इन इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। राइट? चलो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। उन रूल्स को मैं यहाँ पे समराइज करके एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप इन सिंपल रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कभी गलती नहीं करेंगे। राइट? लेट्स सी। सो लेट्स टेक टू इंटीजर्स a एंड b। कोई भी दो इंटीजर्स हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ टेबल फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगी। a जो कि इंटीजर है, b इंटीजर, ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेंगे और इंटीजर का साइन क्या आएगा। ठीक है। मान लेते हैं जो हमारे ए और बी दो इंटीजर्स है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दोनों के पास प्लस साइन है। तो ये बहुत सिंपलेस्ट केस है। दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, हमने दोनों को ऐड कर देना है और जो भी आंसर आएगा उसका हमने साइन लगा देना है प्लस। ठीक है। सेकंड एग्जांपल, सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है? हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, ए और बी, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है। इस केस में हमेशा याद रखो जो ऑपरेशन होगा वो होगा एडिशन, यानी कि हम बोलते हैं ना कि माइनस माइनस हो जाता है प्लस। इसका ये मतलब है अगर दो इंटीजर्स नेगेटिव हैं तो हमने उनको एक्चुअली में ऐड करना है, लेकिन 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 साइन आएगा जो उनका कॉमन साइन है। कॉमन साइन है माइनस, तो साइन तो माइनस ही आएगा। राइट? अनदर सिनेरियो कैन बी ए इंटीजर प्लस है, बी इंटीजर माइनस है, यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है। इस केस में हमने हमेशा सब्ट्रैक्शन करनी है, दोनों इंटीजर्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन साइन कौन सा आएगा? साइन उसका आएगा जो ग्रेटर है। एब्सोल्यूट वैल्यू आपको चेक करनी है। जिस इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर होगी उस इंटीजर का जो साइन होगा वो साइन हमने हमारे आंसर में पुट करना है। क्लियर? देन अनदर सिनेरियो, ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, दोनों में से कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव है। तो हमेशा याद रखो जब एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो करना हमने सब्ट्रैक्ट ही है और साइन हमेशा आएगा उस इंटीजर का जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है। ठीक है। तो बेटा ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बचपन में टेबल्स रन करे, टेबल्स आपके टिप्स पर हैं, उसी तरह से आपके ये रूल्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। इन रूल्स को हमेशा माइंड में रखेंगे और तब हम इंटीजर सॉल्व करते वक्त कभी गलती नहीं करेंगे। ओके। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है। इन सभी सिनारियों के हम एग्जाम्पल्स चेक करते हैं। प्लस प्लस अगर हम ले लेते हैं, +2 +3, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, प्लस प्लस हमने ऐड ही करना है तो आंसर विल बी +5। सिंपल। दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -2 -3। इस केस में क्या होगा? दोनों नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि हमें ऑपरेशन करना है ऐड। तो 2 और 3 को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 5, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव, तो -5 विल बी द आंसर। दोनों का जो कॉमन साइन है जो कि माइनस है वही हमने आंसर में पुट करना है। तो -2 -3 इज इक्वल टू -5। अब प्लस माइनस, +2 -3, +2 -3, तो आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर है, +2 एक नेगेटिव इंटीजर है -3। प्लस माइनस में हमने करना तो है सब्ट्रैक्शन ही है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और 2 को, तो सब्ट्रैक्शन के बाद आएगा रिजल्ट 1, लेकिन साइन किसका आएगा? जो इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है। तो +2 और -3, +2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 2, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 3। तो इस इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है, तो बताइए इस इंटीजर का साइन क्या है? माइनस। साइन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है, तो इसका माइनस साइन है, तो इसीलिए आंसर में हमें माइनस देना पड़ेगा। तो +2 -3 इज इक्वल टू -1।
ओके, नाउ दिस केस -2 + 3, रिवर्स हो गया साइन, -2 + 3, केस वही है, एक माइनस है एक प्लस है। जब एक माइनस और एक प्लस होता है हमने करना है सब्ट्रैक्ट, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर तो 1 ही आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, ग्रेटर। -2 के एब्सोल्यूट वैल्यू है 2, +3 के एब्सोल्यूट वैल्यू है 3, एब्सोल्यूट वैल्यू +3 की ग्रेटर है, +3 में कौन सा साइन है, प्लस है, तो आंसर इज +1। ठीक है, तो आपने देखा इन सिंपल रूल्स को हम यूज करते हुए किसी भी तरह के इंटीजर्स को प्लस या माइनस करना होगा हम आसानी से कर सकेंगे। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम करते हैं प्रैक्टिस। तो चलिए अब इन रूल्स को यूज करते हुए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 26 - 12। अब सबसे पहले आपने यहाँ देखना है कि जो दो इंटीजर्स हैं उनके साइंस क्या हैं। पहला इंटीजर है 26, और ये भी आपको याद रखना चाहिए साइन कहाँ पे होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो 26 के लेफ्ट हैंड साइड में अगर कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियसली इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इट हैज अ पॉजिटिव साइन। तो 26 एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन -12 यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आ गया। तो प्लस माइनस, जब प्लस और माइनस होगा तब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। और साइन किसका आएगा, जो ग्रेटर इंटीजर है। ग्रेटर कौन है, +26 की हम एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे विच इज प्लस, -12 की एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे विच इज 12। तो ग्रेटर है 26, इसका साइन है प्लस, तो आंसर विल बी इन प्लस, और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दिस विल गिव यू 14। प्लस का साइन लगाने की there is no need to put the sign, it is obvious that it is a plus sign. Now next -10 -7, so look at the signs। हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर्स है, एक है -10 एक है -7। माइनस माइनस जब केस है माइनस माइनस का तब हमने करना है एडिशन, और साइन आएगा जो कॉमन साइन है, तो कॉमन साइन तो यहाँ माइनस का आएगा, तो हम यहाँ पे माइनस इंटीजर लिखेंगे। इसमें आप एक इंपॉर्टेंट टिप नोट कर लो, आपको पता लग गया है कि यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। फर्स्टली पुट द माइनस साइन, सबसे पहले आपने माइनस साइन लगा देना है। क्यों, क्योंकि माइनस साइन बाद में बच्चे लगाना भूल जाते हैं। तो अगर आपको पता है कि यहाँ पे माइनस साइन आएगा, जस्ट पुट इट राइट अवे। ठीक है, माइनस साइन आ गया, देन हम प्लस करेंगे, 10 and 7 17, सो दिस गिव्स यू -70। ठीक है, तो जब आप पहले ही माइनस साइन लगा देंगे आप कभी नहीं भूलेंगे और आपका आंसर ठीक आएगा, राइट। ओके, सो लेट्स बिगिन विद -37 + 6। जस्ट चेक आउट द साइंस फर्स्ट, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस करेंगे हम सब्ट्रैक्शन। साइन किसका आएगा, बिगर का, इसकी वैल्यू 37 है इसकी 6 है, तो साइन आएगा नेगेटिव। सबसे पहले ही नेगेटिव साइन लगा देंगे और इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इज -31, राइट। 42 - 58, अब तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। प्लस माइनस एडिशन होगा, साइन आएगा ग्रेटर का है माइनस, पहले ही साइन लगा देंगे। ठीक है, और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आंसर इज -16। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू 15 प्लस इन ब्रैकेट्स -8। यहाँ पे हमने बॉडमास का रूल याद रखना है। बॉडमास का रूल क्या कहते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, वेरी इजी। ब्रैकेट के बाहर है प्लस साइन, ब्रैकेट के अंदर है माइनस साइन, प्लस माइनस होता है माइनस। तो सबसे पहले आप 15 लिख लेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और देन 8, तो दिस गिव्स यू 15 - 8। अब वापस से हम वही चीज चेक करेंगे, प्लस और माइनस का केस है तो करना हमने सब्ट्रैक्शन है, और साइन आएगा बिगर का, 15 बिगर है तो आंसर तो प्लस में ही आएगा, और दिस विल गिव यू 7, राइट। -16 + 9, अब ये ब्रैकेट में जो पहला इंटीजर है वही ब्रैकेट में, इस पे तो सिंपल आपने जस्ट ब्रैकेट्स रिमूव कर देने हैं। -16 + 9, राइट, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन करना है, साइन बिगर यानी कि माइनस साइन, माइनस करेंगे -7, -7 प्लस ब्रैकेट से -23, सो हियर वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट्स। तो पहले -7 एज सच लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस 23 लिख लेंगे, माइनस माइनस है, दोनों माइनस है, एडिशन होगा, साइन कॉमन आएगा तो -30। ओके, -32 + 47, सिंपल, पहले में ही ब्रैकेट है इंटीजर में, तो जस्ट हम इसको रिमूव कर देंगे ब्रैकेट, तो वी गेट -32 +
47 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन प्लस का आएगा, सो दिस गिव्स यू प्लस 15. ओके, माइनस 48 प्लस इन ब्रैकेट्स माइनस 36. तो पहला ब्रैकेट तो सिंपली रिमूव हो जाएगा, दैट इज माइनस 48 प्लस माइनस माइनस लिख देंगे माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस माइनस का केस है, एडिशन करेंगे, साइन कॉमन लगाएंगे, पहले नेगेटिव साइन लगा दो, पहले नेगेटिव साइन लगा दो, अब आप इसको प्लस कर देंगे एंड वी गेट माइनस 84. ओके, तो इस तरह से आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आपको रूल्स याद हो जाएंगे. ठीक है, और उसके बाद आप लीनियर इक्वेशंस में या कहीं भी उन रूल्स को अप्लाई करके सब्ट्रैक्शन करेंगे, एडिशन करेंगे और कभी गलती नहीं करेंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर. सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स. तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सम फाइंड करना है, यानी कि इंटीजर्स को ऐड करना है. तो क्वेश्चन एडिशन पर ही बेस्ड है, बट थोड़ा सा अलग तरह से पूछा गया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम जो हमारी इनिशियल स्टेटमेंट है हम वो बनाएंगे. हमने करना है 153 और माइनस 302 को ऐड करना है. तो सबसे पहले आप लिख लीजिए 153, उसके बाद हम प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमने ऐड करना है. उसके बाद अगला इंटीजर लिख लेंगे, और आप देख सकते हैं नेक्स्ट इंटीजर हमारा नेगेटिव इंटीजर है, तो इट्स बेटर यू पुट इट इन ब्रैकेट्स. माइनस 302 को ब्रैकेट्स में लिखेंगे, राइट, इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे जैसे हम पहले करते आए हैं. 153 प्लस माइनस होगा माइनस 302. ओके, प्लस माइनस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन. वेरी गुड, साइन आएगा ग्रेटर का यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव साइन आ जाएगा. अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सो दिस गिव्स यू माइनस 149. ओके, सिमिलरली हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे. 107 एंड माइनस 277. तो सबसे पहले हम लिखेंगे 107 लिख लेंगे, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमने ऐड करना है. माइनस 277 को ब्रैकेट्स में लिख लेंगे. ओके, इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस 277. तो इस केस में भी हमने प्लस माइनस यानी कि माइनस सब्ट्रैक्शन करना है, साइन लगा देंगे बड़े का यानी कि नेगेटिव. अब इसको आप माइनस कर लेंगे, राइट, सो दिस गिव्स यू आंसर माइनस 170. ओके, सो नेक्स्ट माइनस 2035 एंड 126. तो सबसे पहले इंटीजर लिखेंगे माइनस 2035, प्लस का साइन लगा देंगे, अगला इंटीजर है हमारा 126. तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे देयर इज नो नीड टू पुट ब्रैकेट्स, जस्ट स्ट्रेट अवे राइट डाउन 126. तो प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन करना है, साइन आएगा ग्रेटर का, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे और अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो आंसर विल बी, okay, so this is minus 1909 is the answer. So the last one, तो माइनस 1000 एंड माइनस 438. माइनस 1000 को पहले लिख लीजिए आप, जो हमारा फर्स्ट इंटीजर है, आगे प्लस का साइन लगा देंगे, अगला इंटीजर नेगेटिव है तो ब्रैकेट्स में लगा देंगे माइनस 438. अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, नेगेटिव साइन कभी नहीं भूलना, ऑलवेज पुट द नेगेटिव साइन वेयर इट इज. प्लस माइनस को माइनस करेंगे 438. तो माइनस माइनस होगा प्लस यानी कि एडिशन, बट साइन आएगा कॉमन. तो कॉमन साइन नेगेटिव है, पहले ही नेगेटिव साइन लगा दो, बाद में बच्चे भूल जाते हैं, तो आपने नहीं भूलना, पहले ही साइन लगा देंगे और इसको सिंपली आपने ऐड कर देना है. माइनस 1438 इज योर आंसर. ओके, सो आई होप ये क्वेश्चंस आपने आसानी से सॉल्व कर लिए. अब हम बढ़ते हैं आगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने करना है सब्ट्रैक्ट दीज इंटीजर्स. लेट्स बिगिन. 28 फ्रॉम माइनस 42, यानी कि माइनस 42 में से 28 सब्ट्रैक्ट करना है. तो सबसे पहले हम इनिशियल स्टेटमेंट लिख लेंगे, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम पहले लिखेंगे. तो माइनस 42 को हम लिखेंगे पहले, माइनस 42. अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन आएगा. किसे सब्ट्रैक्ट करना है, 28 को करना है, और ये पॉजिटिव इंटीजर है तो स्ट्रेट अवे आपने 28 लिख देना है, नो प्रॉब्लम. तो अब तो ये सिंपल हो चुका है, इस तरह के आप क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं. माइनस माइनस होगा प्लस, साइन कॉमन तो हम पहले ही साइन लगा देंगे एंड दिस विल गिव यू
minus 70. So this is your answer. Next is subtract minus 36 from 42. ओके, तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो हम पहले लिखेंगे, 42 हम लिखेंगे पहले, साइन कर देंगे माइनस, तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट करना है। अब अगला इंटीजर को ध्यान से देखेंगे। दिस इज माइनस 36, जो कि नेगेटिव इंटीजर है, तो ऑलवेज पुट इट इन ब्रैकेट्स। माइनस 36 हमने लगा दिया ब्रैकेट्स में। अब ब्रैकेट्स करेंगे ओपन, तो 42 माइनस माइनस होता है प्लस, तो दिस बिकम्स 42 प्लस 36। अब आपने सिंपली इसको ऐड कर देना है एंड यू गेट द आंसर प्लस 78। ओके, सो नाउ माइनस 37 फ्रॉम माइनस 53, तो क्या करना है, इसको हम पहले लिखेंगे माइनस 53 को। यस, माइनस 53, सब्ट्रैक्शन के लिए नेगेटिव का साइन। अगेन नाउ वी हैव गॉट दिस नेगेटिव इंटीजर। अब क्या करना है, ब्रैकेट्स लगाने हैं, तो माइनस 37 लगा देंगे हम ब्रैकेट में। अब हम कर लेंगे ब्रैकेट ओपन, सो माइनस माइनस होता है प्लस, तो दिस गिव्स माइनस 53 प्लस 37। तो प्लस माइनस का केस है, करेंगे सब्ट्रैक्ट, साइन आप देख सकते हैं ग्रेटर का आएगा जो कि है नेगेटिव। अब आपने इसको कर देना है माइनस 16 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 318 फ्रॉम 0। 0 में से 318 माइनस करना है, तो सबसे पहले लिख देंगे 0, सब्ट्रैक्शन के लिए नेगेटिव साइन लगाएंगे और 318 लिख देंगे, और स्ट्रेट अवे आपका आंसर आ जाएगा माइनस 318। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, माइनस 64 फ्रॉम 0। अगेन 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन माइनस 64 करना है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, 0 को हम एज यूजुअल पहले लिख देंगे, माइनस करेंगे, और नेगेटिव इंटीजर तो क्या करना है, ब्रैकेट्स पुट करने हैं, इसको हम ब्रैकेट में लगाएंगे। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस इज प्लस, तो दिस गिव्स यू आंसर 64 प्लस 64 इज द आंसर। ओके, सो आई थिंक आप सभी क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व किए हैं, आपने प्रैक्टिस की है, और आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन के का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ है। सो आई थिंक दैट शुड बी इनफ फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है और डिवाइड कैसे करना है। ओके, so please like the video, share with your friends and subscribe to my channel. So that's all for today's video. See you in the next video. Till then, keep practicing.